Hello, am I audible? Yes, yes. शुरू किया जाए भाई फिर। चलिए, जो बच्चे होंगे वो बीच में ज्वाइन कर लेंगे। अभी 15-20 बच्चे हैं, उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं। और मैं अतुल कुमार आप सभी को एमस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा बैच रहेगा, ये मोस्टली इस टाइम जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रीजनिंग। ठीक है ना। इसी टाइम पीरियड में जब हमारा रीजनिंग खत्म हो जाएगा, वी विल गोइंग टू कवर द अदर पार्ट्स ऑफ द लाइक आवर सिलेबस। जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और उसको हम अलग से भी कराएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, उसका टाइम भी अलग रहेगा। प्लस वी विल ऑल्सो गोइंग टू कवर द इंजीनियरिंग एथिक्स। ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेकन बाय मी। ठीक है, वो भी मैं ही लूंगा, इंजीनियरिंग एथिक्स जो होगा। चलिए, अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले एई का एग्जाम हुआ था, और एई के एग्जाम में हमको देखने को मिला है कि जो लॉजिकल रीजनिंग पूछा पूछा था उन्होंने, वो बहुत अच्छे से पूछा था। ठीक है ना। और बहुत अच्छे से जो पूछा था वो मोस्टली लॉजिकल रीजनिंग पूछा था उन्होंने, जिसमें लॉजिकल बहुत अच्छे से एप्लीकेबल था। ठीक है ना। जिसका कहने का मतलब ये है कि जो कंसेप्चुअल चीजें थी वो ज्यादातर पूछी गई थी। ठीक है ना। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली मैं मेरा सिलेबस पहले भी मैंने डिजाइन किया था, और मेरे बच्चों को जो पूरे प्रीवियस जो बच्चे होंगे एई में जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो एई का क्वालिफाई करके, मतलब लाइक वी आर हैविंग 200+ स्टूडेंट जो एई में हमारे साथ थे, जिन सभी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, जिन्होंने मेरे से लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा था, वो बहुत खुश थे उस चीज को लेके। चलिए आगे बात करते हैं हम कि जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग होगा या लॉजिकल थिंकिंग जो होगा, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, मैं वो सभी चीजें आपके साथ यहाँ पर साझा करूंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। चलिए भाई, अब मैं यहाँ पर अगर आपके साथ ये चर्चा करूं कि यहाँ पर हमको एक मिनट में पेज को ऐड कर लेता हूँ। ये पेज थोड़ा सही नहीं लगता मुझे लिखने के लिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं डिस्कस करता हूँ शुरू से लेके आखिर तक कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है ना। और हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने का या मेरा पढ़ाने का तरीका है वो क्या है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों ने सभी ने देखा होगा पहले भी, तो मेरा जो रीजनिंग पढ़ाने का तरीका होता है मैं उसको बोलता हूँ भाई, दैट इज रीजनिंग विदाउट पेन एंड paper, because I just want to build the concept, and on those concept that I'm going to build with your mindset, तो उनको आप अप्लाई करके अपने आंसर को बहुत इजीली निकाल सकता है। कुछ चीजों में हमारे को पेन की जरूरत पड़ती है, पेंसिल की जरूरत पड़ती है पेपर में, बट बहुत सारी जगह जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा, जो कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि देखो, जब आप बैठ के आराम से नोट्स बनाएंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं भी आपको ये प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं भी आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारा क्लासेस होगा वो क्लासेस का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, ताकि आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने एंड पर कवर कर ले उसी दिन या 2 दिन। मोस्टली जो हमारे टॉपिक चलते हैं वो 2 दिन चलते हैं, 2 या 3 क्लासेस होती है किसी भी एक टॉपिक की। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको पढ़ना है कि जब भी मैं आपको कोई भी नोट्स पढ़ाऊंगा क्लास में, क्योंकि यहाँ से क्या होगा आपका, आई एम गोइंग टू टीच यू द कंसेप्ट। ठीक है जी। कंसेप्ट बिल्ड करेंगे हम यहाँ पर, और जब आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, सो यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट। कहाँ पर अप्लाई करोगे आप उसको? इन द प्रैक्टिस शीट। और जब आप उसको अप्लाई कर लोगे, जब आप उसको एनालाइज कर लोगे, एनालिसिस हो जाएगा उसका,
सो मेरी तरफ से वो टॉपिक पक्का हो गया, ठीक है ना। फिर जब हमारा संडे टू संडे टेस्ट होगा, तो संडे टू संडे टेस्ट में आपको क्या करना होगा, वो संडे टू संडे टेस्ट में आपको उसको दोबारा से रिवाइज करके आना होगा। जो भी चैप्टर होंगे संडे तक हमारे, जैसे मान के चलिए 3 चैप्टर हो गए, तो 3 चैप्टर के हम 50 क्वेश्चन बनाएंगे। उन 50 क्वेश्चन को आप क्या करना है, 50 क्वेश्चन को आपको इजीली अपने टेस्ट में लगा लेने हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू लाइक प्लान दिस होल प्रोग्राम। तो हमारा क्या रहेगा, मोस्टली संडे में टेस्ट रहेगा। तो वहां पर जब आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर उसका टेस्ट भी हो जाएगा संडे में। क्या आप मेरी बात समझ पाए सभी लोग? यस सर। यस। जी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रीजनिंग में हमारा बहुत सारा टॉपिक होगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। मैं सारे टॉपिक को लिस्ट आउट कर देता हूँ जो जो हम पढ़ने जाएंगे, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन जो आए वो ए वाले एग्जाम में भी वहीं से आए हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोडिंग एंड डिकोडिंग करके एक टॉपिक होता है, हम उसको पढ़ेंगे सबसे पहले। इससे भी पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको काउंटिंग फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है ना, जो मैं आज ही पढ़ाऊंगा आपको। 2-4 क्वेश्चन उसके भी करेंगे हम, ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स, देन देयर इज कोडिंग एंड डिकोडिंग, देन देयर विल बी पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन एक होता है, एक क्वेश्चन आया था इस बारी भी उसका, पेयर फॉर्मेशन का। देन देयर विल बी लेटर सीरीज। मैं लेटर सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। मैं आपको अल्फाबेटिकल सीरीज जो होती है, लेटर सीरीज अलग होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज अलग होता है। और मैं दोनों के दोनों टॉपिक ही एक एक क्लासेस में अलग से कराता हूँ। 1 घंटा आपको लेटर सीरीज पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चन कराऊंगा। 1 घंटा मैं आपको अल्फाबेटिक सीरीज पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चन कराऊंगा। देन देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज वर्ड फॉर्मेशन। जो वर्ड फॉर्मेशन होता है, जो आपने शायद इस बारी एग्जाम दिया होगा, तो उसमें डिक्शनरी वाला आया था। एपीएसएसबी में भी बहुत सारा डिक्शनरी वाला जो कई बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अम्ब्रेला बहुत बारी पूछा जा चुका है फॉर्मेशन की वजह से। तो वर्ड फॉर्मेशन जो रहता है वो ही एक हमारा टॉपिक होता है, तो मैं उसको भी आपको बड़े अच्छे से यहाँ पर करा दूंगा। देन आपने सुना होगा एक डिक्शनरी वाला भी टॉपिक होता है, कई बारी हमको अरेंज करने के लिए आ जाता है कि डिक्शनरी का जो टॉपिक होते हैं, डिक्शनरी का जो लेटर है उनको आप सीरीज में लगाइए। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या भाई? ठीक है, तो डिक्शनरी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिक्शनरी को किस तरीके से हम यहाँ पर रीजनिंग में लगाते हैं। देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू अबाउट जम्बलिंग। एक क्लासेस जम्बलिंग में भी करेंगे हम। जम्बलिंग क्या होता है मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत शानदार टॉपिक होता है, ठीक है ना। जम्बलिंग के बाद हम एक और चीज, ये मोस्टली क्या होता है ना, अल्फाबेटिक सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये एक साथ ही चलते हैं मोस्टली, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी एंड जम्बलिंग, ठीक है ना। जंबल करते हैं जब हम वर्ड्स को, इंग्लिश में भी सुना होगा आपने। देन आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द नंबर सीरीज, ठीक है जी। एक नंबर सीरीज होती है हमारी, तो नंबर सीरीज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेटर सीरीज हो जाएगी हमारे पास, अल्फाबेटिक सीरीज हो जाएगी, देन देयर विल बी नंबर सीरीज। 3 तरह की सीरीज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं इन टॉपिक्स को अलग अलग इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, बहुत छोटे छोटे से लॉजिक होते हैं, और हमारी लॉजिकल रीजनिंग में बहुत जल्दी से अप्लाई हो जाते हैं, बहुत तुरंत से हम इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देन आप सभी ने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें ऐसे कुछ नंबर लिखे रहते हैं, फिर बीच में से एक नंबर गायब होता है, जिसको हम बोलते हैं मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टीच यू अबाउट द एनालॉगी, एनालॉजी और सिमिलैरिटीज। इसके भी 2 क्वेश्चन थे एई वाले एग्जाम में, एई वाले प्रीलिम्स में, ठीक है ना, जिसमें हमारा वो रहता है ना, ऐसे ऐसे वर्ड रहते हैं, ठीक है, इस तरी वाला, ठीक है ना, और फिर वो पूछ लेता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो एनालॉजी और सिमिलैरिटी में हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं, और मैं बहुत अच्छे से आपको ये चीज भी बताऊंगा। देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू अबाउट द ओड वन आउट। ओड वन आउट को कैसे निकालना है, और उसी का मैं आपको क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा, कैसे क्लासिफाई करना है चीजों को अलग अलग से, ठीक है जी। उसके बाद वी आर गोइंग टू सी द कोडेड इक्वेशन। जो कोडेड इक्वेशन होती है उसको हम सरल करके बताएंगे, अच्छा इसका नंबर ये होता है, ठीक है भाई। देन वी आर गोइंग टू सी क्यूब। क्यूब आपने टॉपिक सुना होगा, ठीक है ना। तो अभी तक हमारे कितने टॉपिक हो गए, 12 टॉपिक हो गए।
देन 13 टॉपिक होगा हमारा, देयर विल बी 13th टॉपिक दैट इज डाइस। जी ठीक है, डाइस को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ अंदर बाहर, उसमें बहुत छोटी सी चीजें होती है, 3-4 चीजें हैं, बस उन्हीं से वो पूरा डाइस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। डाइस के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपके सामने दैट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है जी, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब देखो डाइस मैंने अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्यूब अलग से पढ़ाऊंगा और क्यूबॉइड अलग से पढ़ाऊंगा। तीनों चीजें हम अलग अलग से पढ़ेंगे, लोगों की तरह ऐसा नहीं करेंगे हम कि लोग जो करते हैं अपनी क्लासेस में इसका घोच पोच कर देते हैं। तो मैंने इसीलिए सर को भी बोला था कि भले ही हमारी एक क्लास एक्स्ट्रा होती है, लेकिन मैं अपने हिसाब से अब जो मैंने डिजाइन किया है कि बच्चों को एकदम क्लियरिटी रहे, ताकि उनके दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन ना आए कि ये क्या चीज है। अगर वो डाइस का क्वेश्चन पूछे तो डाइस बताए, जब अगर वो क्यूब का क्वेश्चन पूछे तो वो क्यूब बताए, अगर वो क्यूबॉइड का क्वेश्चन पूछे तो क्यूब का आंसर दे। देन इसके बाद वी आर गोइंग टू सी द ब्लड रिलेशन। यहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, यूपीएससी लेवल तक इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ से भी हम जो हमारा ब्लड रिलेशन होता है बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, लगभग लगभग 50 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम द ब्लड रिलेशन। ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैलेंडर। बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने पिछली बारी भी कैलेंडर पढ़ाया था, इस बारी भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। देन वी आर गोइंग टू सी द क्लॉक। क्लॉक मैंने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, फिर बाद में रिवीजन भी कराया था एक क्लास में प्रॉपर, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है। देन उसके बाद वी आर गोइंग टू सी द डायरेक्शन सेंस वाला जो क्वेश्चन होता है, या डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, अभी ए वाले एग्जाम में डायरेक्शन डिस्टेंस से। ये मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि मैंने तो पूरा पेपर एनालाइज किया था, तो मेरे वो दिमाग में है क्वेश्चंस भी सारे के सारे, क्योंकि हम तो उसी हिसाब से देखते हैं ना सब्जेक्ट को कि हाँ ये क्वेश्चन उस टॉपिक से है। देन देयर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज स्लोलिज्म। ठीक है जी, स्लोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इससे भरमार थी क्वेश्चंस की, लेटर फॉर्मेशन और इससे। ठीक है ना। देन व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू सी द रैंकिंग। जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग टेस्ट देखेंगे हम। ठीक है। देन उसके बाद रैंकिंग के बेसिस पर ही हम देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, कि अगर आप चौथा पांचवा इधर बैठा है, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। इनको भी हम बड़े ही अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। ठीक है भाई। देन उसके बाद आई एम गोइंग टू टीच यू अ डिफरेंट टॉपिक, बिल्कुल अलग से टॉपिक है जिसका नाम है इन इक्वालिटीज। ठीक है भाई, इन इक्वालिटी ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। एंड देन एक बड़े ही नए कंसेप्ट के साथ मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होता है वेन डायग्राम। ठीक है ना, वेन डायग्राम इस तरीके से पढ़ाऊंगा, अगर उन्होंने कुछ और भी पूछ लिया तुमसे क्वेश्चन से हटके, तब भी आप उसका जवाब दे पाओगे। अगर एक्स चीज पूछा है तो वाई भी बता पाओगे, वाई चीज पूछा है तो एक्स भी बता पाओगे। तो उस तरीके से मैं आपको ये पढ़ाऊंगा यहाँ पर। ठीक है जी। देन एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको जिसको बोलते हैं हम वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है जी, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। और इसी के साथ में एक और टॉपिक पढ़ाता हूँ जिसको बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, कुछ जगह पर आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है, तो कई बार वो मतलब लाइक सर्टेन लॉजिक लगा के आपको अप्लाई करके वो डिसीजन लेना होता है। ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना कि निर्णय लेना, तो निर्णय कैसे लिया जाता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक एक क्लास में एक्स्ट्रा रखता हूँ। उस क्लास में क्या कराता हूँ मैं, उस क्लास में मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट आर्गुमेंट होता है, स्टेटमेंट अजम्पशन होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, स्टेटमेंट या कोर्स ऑफ एक्शन होता है, कोज इफेक्ट होता है, असर्शन रीजन होता है। वो बिल्कुल हम एक या दो क्लासेस लेंगे, उसमें हम वो करेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, ये अलग से करेंगे हम लास्ट में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर हम, और आपको बहुत मजा आएगा उसमें भी। ठीक है। देन देर विल बी 4 to 5 classes that I am going to teach you क्या, नॉन वर्बल। ठीक है जी, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग भी हम बहुत ही
बेहतरीन तरीके से करेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। नॉन वर्बल में हम बहुत सारी चीजें करते हैं भाई, नॉन वर्बल रीजनिंग में। वर्बल, ठीक है ना, नॉन वर्बल रीजनिंग, मिरर हो गया, वोटर इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गया, ग्रुपिंग ऑफ फिगर हो गया, सीरीज हो गया, एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डॉट सिचुएशन हो गया, फिगर फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारे उसमें रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे भाई, बाहर भी तो उठ सकते हैं ना आप, एक मिनट भाई। देखिए, जैसे हमारा लॉजिकल रीजनिंग दिख रहा है क्या आपको कहीं, ये रहा लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में जो हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग होगा उसका एक अलग से वो होगा पीडीएफ, आपको दिखा है क्या कहीं? नॉन टाइटल, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, पेयर फॉर्मेशन, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, आपका ये हो गया, नंबर सीरीज हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, कोडिंग इक्वेशन, वेन डायग्राम, ये सब कुछ हमने पढ़ाया था। हाँ, ये रहा नॉन वर्बल, ठीक है ना। तो इमेज हम पढ़ाएंगे, इसमें इमेज में मैं दो चीजें पढ़ाता हूँ यहाँ पर, आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या इमेज में हम पढ़ाएंगे। मिरर इमेज पढ़ाते हैं, जी सर। इमेज में ही हम पढ़ाते हैं, वोटर इमेज पढ़ाते हैं, जी सर, ठीक है ना। देन पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग, जिसको फोल्डिंग भी बोलते हैं और पेपर कटिंग भी बोलते हैं, कैसे फोल्ड करके, एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बारी आपसे पेपर फोल्डिंग का। देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द एम्बेडेड फिगर, देन कंप्लीशन ऑफ फिगर जो होता है हमारा, फिगर फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है जी। ग्रुप फिगर भी देखते हैं हम कई बारी, जो ग्रुप फिगर होता है, तो ग्रुप फिगर को भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देन ग्रुप फिगर के बाद सीरीज, एनालॉजी, देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन होता है डॉट सिचुएशन से रिलेटेड, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे जो टॉपिक होंगे हमारे, वो किसके होंगे, नॉन वर्बल के। इस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी, जब मैं आपको बेसिस बता दूंगा, देन देयर विल बी दिस काइंड ऑफ पीडीएफ दैट यू आर गोइंग टू सोल्व, ठीक है ना। मेरे साथ ही सोल्व करोगे और मैं आपको ए टू जेड सारी चीजें बताऊंगा, फिर मैं आपको ऐसी तरीके से प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस सेट करोगे अपने बढ़िया से बैठ के। क्लियर है क्या भाई यहाँ तक सभी को? यस। जी, यस आगे सर। चले। यस सर। चलिए भाई, अब अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ, किसके बारे में चर्चा करूँ, ये हमारे जो टॉपिक हैं नॉन वर्बल वाले, ये हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें हम नॉन वर्बल पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कि हमको सबसे पहले देखना है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। जो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ भाई, उसको मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से भी उसमें सारी चीजें बता के चलूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक विल बी, जी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। देखिए भाई, अब इसमें मुझे आपको क्या क्या बताना है, देखो सबसे पहले तो काउंटिंग ऑफ फिगर जो है, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही ध्यान पूर्वक आप समझने का ट्राई करना कि वो क्या क्या पूछते हैं यहाँ से। क्या क्या पूछते हैं भाई, वो अलग अलग फिगर होती है जिनको वो पूछने का ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में आपको फिगर काउंट कराते हैं। एक हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में आपसे फिगर वो काउंट कराते हैं, जी सर। देन रेक्टेंगल के बाद आपको वो ट्राइंगल में फिगर को काउंट कराते हैं, मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ट्राइंगल में जो फिगर होती है उसको काउंट कराते हैं, ठीक है। देन इसके बाद वो आपसे पूछते हैं जो कम, ये तो होते हैं हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये तीनों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो रहता है वो लेस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरा काम है, टीचर हूं, तो मुझे एक एक चीज आपको बता के चलना है, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव कि कमीशन का कुछ भी दिमाग कैसे भी चल जाता है कभी, और वो कैसा भी क्वेश्चन उठा लेता है और उसको पुट कर देता है। जैसे सर्कल, तो सर्कल भी हम पढ़ेंगे, सर्कल को हम कैसे काउंट करते हैं। क्यूब्स को अगर हमको काउंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। देन उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन होती है, कई बार ये स्ट्रेट लाइन पूछ लेता है वो,
कि स्ट्रेट लाइन काउंट करके बताओ मुझे, तो हमारी जो रेखाएं होती है, लाइंस मतलब रेखाएं, तो मैं उनको भी आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का ट्राई करूंगा, ठीक है ना। देन जो लास्ट होगा हमारा, लास्ट होता है हमारा डायगोनल्स, ठीक है ना। कई बारी वो क्या पूछ लेता है हमसे, दे कैन आस्क यू अबाउट द डायगोनल्स, ठीक है ना। तो डायगोनल्स के बारे में भी कई बारी पूछ लिया जाता है, जिसको हम विकर्ण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। डायगोनल्स जो होते हैं, तो ये सारे टॉपिक जो होते हैं ये काउंटिंग फिगर्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, एक एक चीजें हम बेसिक से चर्चा करेंगे, और बेसिक से जब हम चर्चा करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपके साथ क्या क्या चीजें होने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक फिगर से स्टार्ट करता हूँ, आपको भी समझने का ट्राई करना होगा कि वो बेसिक फिगर क्या है, किस तरीके से हम उसमें काउंट करेंगे, ठीक है ना। मान के चलिए भाई, मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनने का ट्राई समझ करने का सुनने का ट्राई करना। मान के चलिए मेरे पास ये बेसिक फिगर है, इसी बेसिक फिगर से, दिस इज बेसिक फिगर, सब लोग सुनिए बस, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा, आप तब इसको ड्रॉ करना, सभी लोग तब इसको ड्रॉ करना प्लीज, जब तक आप इसको समझो, सुनो मेरी बात, ठीक है ना। मैं बिल्कुल बेसिक फिगर से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक फिगर से आपको समझाने का ट्राई करूंगा, और मैं 100% श्योर हूं कि ये आपको टॉपिक सबसे ज्यादा आसान लगेगा। क्या? रीजनिंग, ये फ्री के नंबर दिलाएगा। अगर आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए या आपसे 30 क्वेश्चन पूछे गए, 40 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसके सारे के सारे नंबर फ्री के होते हैं, ये गारंटी मेरी है। बस आप मेरे बताए हिसाब से पढ़ने का ट्राई करना एक बारी, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, पहले हफ्ते तो ट्राई कर सकते हो ना मेरे हिसाब से, बाकी फिर अपने हिसाब से चल लेना। तो देखिए भाई, मैं बिल्कुल आपको बेसिक फिगर से समझाऊंगा। बेसिक फिगर का कहने का मतलब ये है कि ये वन ऑफ द बेसिक फिगर है, कि ये सिर्फ एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको। कोई लोग माइक ओपन कीजिए, दो चार लोग मेरे साथ बात कीजिए, क्या आप लोगों को एक ट्रायंगल दिख रहा है? Yes, जी sir. जी जी। अब इस बेसिक फिगर में मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है जी। अब आपको इसमें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? तीन। तीन। कैसे? सर एक तो ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, और एक बड़े वाला ट्रायंगल हो गया, बड़े तो वाला। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? थ्री Three. तीन। तीन। ठीक है जी। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मुझे ये चीज करनी हो इसमें कि बहुत सारी लाइन डालनी हो, ठीक है ना, यही सेम चीजें रखता हूं, ठीक है ना, इसको लगे रहने देता हूं यहां पर, ये रहा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक और फिगर डाल ली। क्या फिगर डाल ली? मैंने यहां पर ये फिगर बनाई ट्रायंगल की, और इसमें क्या किया, बहुत सारी लाइन डाल दी। कैसे? एक मैंने ये लाइन डाल दी, और एक मैंने ये लाइन डाल दी। क्या आप मुझे बता पाएंगे अब इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? सिक्स। 6। ठीक है सर। किसी आदमी ने बोला भाई कि इसमें यस। 6 ट्रायंगल है, लेकिन उसको यस काउंट सर। करने का तरीका क्या है? देखो, मैं आपको बहुत सीधे तरीके वन से, टू थ्री। सरल तरीके से बताता हूं कैसे आपको यूज करना है। जो भी इंडिविजुअल ट्रायंगल है आप उसको उठा लो। कौन सा इंडिविजुअल ट्रायंगल? डिवाइड करके। जैसे ये इंडिविजुअल ट्रायंगल है, ठीक है ना, द ब्लैक कलर इज इंडिविजुअल ट्रायंगल, ठीक है ना। जो मैंने आपको यहां पर दिखाया ब्लैक कलर का जो ट्रायंगल है, वो क्या है भाई मेरे पास? इंडिविजुअल ट्रायंगल है। ये वाला जो है, ये एक इंडिविजुअल ट्रायंगल है, तो मैंने इसको उठा लिया, तो इसको लिखा 1, ठीक है ना। दूसरी तरफ मैंने जो दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास, मैंने उसको उठा लिया, और उसको मैंने लिखा ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है जी। जो दूसरी टू। तरफ मेरा दूसरा ट्रायंगल है, उसको मैंने लिखा ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है जी। तो उसको मैंने क्या बना दिया? ट्रायंगल नंबर 2 बना दिया। तो इसको अब मैंने लिख दिया यहां पर 2, ठीक है जी। इसको क्या लिख दिया? 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। 1 प्लस ये दूसरा नंबर था इसका, इन नंबरों को ऐड कर दो, आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। थ्री क्या आप मेरी बात समझ पाए सभी लोग? जी जी यस सर। जी। जैसे ये ट्रायंगल एक होगा इसमें, भाई ये ट्रायंगल बन गया एक, जी सर, ये एक ट्रायंगल बन गया, तो इसको नंबरिंग कर दी मैंने, इसकी नंबरिंग कर दी 2। ये लास्ट में एक ट्रायंगल बन गया, इसकी मैंने नंबरिंग कर दी 3। अब इन तीनों नंबर को जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 और 1, 2 और 1 3, और प्लस 3 सिक्स। 6। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? Six. 6 ट्रायंगल हो गए हमारे। इस वाली फिगर में कितने ट्रायंगल हो गए भाई हमारे पास?
सर इस वाली फिगर में छः। हमारे पास ट्रायंगल होंगे, 6 ट्रायंगल हो गए। क्लियर है क्या सभी को यहाँ तक मेरी बात? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है? प्लीज भाई नो। सभी लोग बोलिए एक बारी, चैट में भी अपना आंसर दे दीजिए। क्या लोगों सभी लोगों को समझ आया? यस सर। हाँ, दिस इज फर्स्ट क्लास। गुड इवनिंग सर। एप्टीट्यूड का क्लास भी आप लेगा क्या? जी, एप्टीट्यूड मतलब आई विल टेक द जो मैथ वाला पार्ट है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग मैथ्स एक दूसरे सर है मेरे साथ, वो लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, मिरर मिरर इमेज वो हो ही जाएगा उसी में, डोंट वरी। ठीक है, गॉट इट सर। चलिए भाई। तो यहाँ हाँ, इंजीनियर मैथ्स में क्या एम सीरीज का पूरा है क्या ना अलग? नहीं थोड़ा वही होता है। हेलो। हाँ जी वही होता है। कैलकुलस वाला पार्ट, मैट्रिक्स वाला एम पार्ट, वो सीरीज सब कौन होता है। तक है? एम जी M3 M2 तक होगा। जी और ये ट्रिग्नोमेट्री और ये लोग जो ये क्या था आपका ये क्या था? बोलिए। अरे यार, नहीं तो भूल गया कोई नहीं, वो सर सर। हो जाएंगी। मेरी, जी मेरी बात सुनिए। वो सर एक दो दिन में क्लास स्टार्ट कर देंगे ना। ये रीजनिंग क्लास नहीं, ये जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट हो जाएगा, वो सर एकदम से जैसे मैंने अपने हर एक टॉपिक के बारे में क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, कैसे मैं आपको बताऊंगा, कैसे मैं समझाऊंगा, किस तरीके से प्रैक्टिस शीट दूंगा, कब मैं टेस्ट लूंगा। मॉर्निंग में भी मैंने ऐसे ही बताया था आपको, अगर जिसने मॉर्निंग में जीएस का क्लास देखा होगा, और मैंने अभी भी आपको इसी तरीके से बताया। बिकॉज यही दो मेरे सब्जेक्ट है, और मैं इन्हीं दोनों में अपना 100% दे के चलता हूँ। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप उस तरीके से चलोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, प्रीलिम्स क्लियर होकर ही रहेगा। ठीक है ना। बस बात शर्त इतनी है कि आप मेहनत कीजिए हमारे साथ, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो, जिस चीज में आपको बोरियत महसूस होगा, बोरियत महसूस होगी, सिलेक्शन वहीं से होगा। ठीक है, आगे चले गया। यस सर। जी, सो ये मेरी बेसिक फिगर थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन। ये हमारा जो आपको शीट मिलेगी उसका पहला क्वेश्चन है, ये उसी शीट का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब हमको बेसिक भी समझ में आ गया, आपको बेसिक फिगर को कैसे टैकल आउट करना है, उससे कैसे अपना आंसर बनाना है, वो भी आप समझना शुरू कर दिए। ठीक है ना। एक और चीज मेरे को आपको यहीं पर बतानी है। कई बारी क्या होता है, मान के चलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे नंबर लिख दिए, 1 2 3 1 2 4 1 2 6 ऐसे नंबर बहुत ज्यादा लिख दिए। ठीक है ना। तो अगर मतलब ऐसे काउंटिंग है मेरी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू एन, ऐसा भी तो होता है ना, वही तो सम ही तो कर रहे हैं ना सबका। या जी, वी आर जस्ट ओनली एडिंग। ठीक है, हम सभी चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो अगर मुझे इस तरीके से सभी चीजों को ऐड करना होता है, उसी को मैं क्या बोलता हूं कि व्हेन आई हैव टू जस्ट क्या करना होगा, सभी चीजों को ऐड करना होगा। तो इस तरीके से जब मुझे ट्रायंगल फाइंड आउट करने होंगे अपने, तो हम क्या लगाएंगे, समेशन एन का फॉर्मूला लगा देंगे। और समेशन एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एन n+1 डिवाइड बाय 2। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। जी, n+1 और डिवाइड बाय 2। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मेरा n की वैल्यू क्या है, जो आखिरी वैल्यू है वो n 6 की वैल्यू है। n की वैल्यू 3। है यहाँ पर 3। क्लियर है क्या? हाँ। जी, यस सर। तो यहाँ पर n की वैल्यू डालो, इसमें n की वैल्यू डालूंगा 3 + Into 3 + 1 डिवाइड बाय 2। 2 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 + 1 करूंगा कितना हो जाएगा, 4 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, 3 4 जा 12, 12 को 6 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6। 6। क्या आप मेरी बात सभी लोग समझ पाए? सर। यस सर। यस सर। हाँ, बोलिए क्या कह रहे हैं, और क्या? और एक बार दोहराइए। बाबू मैंने बोला, बड़े ही ध्यान से अच्छे से समझिए कि अगर मेरे पास बहुत सारे नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो शीट होगी, उस शीट का मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने करने जा रहा हूं। उसमें क्या है, देखना ध्यान से, समझना, ये कंसेप्ट भी वहीं आपको समझ आ जाएगा। मान के चलिए मेरे पास एक बड़ा सा ट्रायंगल है। क्या आप ट्रायंगल देख पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। जी, इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस ट्रायंगल में मान के चलिए मैंने, ये एक हो गया मेरे पास,
ये 2 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है ना? ऐसे मैंने बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना? अब देखना इसमें भाई, नंबरिंग करनी होगी मुझे एक एक ट्रायंगल की। एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तो मुझे यहाँ पर आप लोग सोच समझ के बताइए प्लीज कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है आपको? 6. 6। वेरी गुड। कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 6 है। क्योंकि मुझे पता है समेशन n लगाऊंगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूं। फर्स्ट तरीका क्या कहता है? पहला मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट, जो मैंने अभी बताया था कि इन सभी डिजिट को काउंट कर दो। आप कैसे काउंट करोगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। जी सर। 2 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 4 So, 10, 10 और 12, 5 10, 15, 15 और 10. 6 21। क्लियर है क्या? Yes, sir. जी। अब मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनना। मैंने इसमें क्या लगाया? ट्रायंगल में समेशन n लगा दिया। समेशन n का फॉर्मूला ये लिखा था सर आपने, और इसको आप लोग अपने बॉक्स में डाल लेना। ठीक है ना भाई? इसको आप लोग अपने बॉक्स में डाल लेना बढ़िया से। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यही फॉर्मूला आपको बार बार, क्योंकि ये इजी कर देता है ना। आपको पता है डायरेक्टली कि क्या है हमारे पास, n की वैल्यू क्या है सर? n की वैल्यू है हमारे पास 6. 6। n की वैल्यू 6 है तो सर अब सारी चीजें आसान होगी। क्या है फॉर्मूला? n n N प्लस plus 1 डिवाइड बाय 2। तो n की Two. वैल्यू 6 है, n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 + 1 7 7, डिवाइड बाय 2। 2, 7 6 जा कितना होता है? 5, 42। 2, 42 बाय 2 कितना होगा? 16, 21। 21. 1. क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. मजा आया? मजा आया। जी। चलिए, बस इसी तरीके से पढ़ना है कि जब भी आपको कंसेप्ट समझाया जाएगा आप उसको इस तरीके से पकड़ना है कि वो उसके बाद फिर अपनी औकात में ही रहे। ठीक है ना? ताकि आप उसको बिना पेन और पेपर के इजीली उसको हैंडल आउट कर सको। ठीक है ना? अब मैं आपको कोई भी क्वेश्चन देता हूं तो आप उसका इजीली आंसर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं भाई यहाँ पर, और उसको बताने का ट्राई करना। मैं इसका थोड़ा सा डिस्प्ले बढ़ा देता हूँ। देखो भाई, कैसे मैंने बोला आपको, यहाँ पर समझने का ट्राई करना। मैंने बोला आपको मेरे पास ये एक ट्रायंगल है। ठीक है? दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक सीरीज में डाला, एक डंडा, 2 3, ठीक है जी, 4। मैंने ये इसमें डंडे डाले हैं। क्या आप लोग मुझे अब बता सकते हैं, सॉरी ये कहाँ चला गया, क्या आप लोग मुझे अब बता सकते हैं यहां से इसमें देख के कि कितने ट्रायंगल होंगे? सर नंबरिंग करनी है बस इजीली। 1 2 3 4 5। 5 इंटू 5 + 1 कितना होता है 30. भाई? n की वैल्यू क्या है? 5 है। 6. n + 1 क्या होगा? 15 6 answer. होगा। तो ये 6 हो जाएगा Answer डिवाइड बाय 15. 2। 2. तो कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड बाय 2, 30 into 15. 15। अब तो इजीली कर Yes. पाओगे नहीं? Yes, sir. जी। ये सर आप इसको हाँ सपोज बोलिए। सपोज यहाँ में एक हॉरिजेंटल वाला भी एक आता है ना सर? अभी बताऊंगा। सपोज ये इसको डिवाइड, ऊपर से हॉरिजेंटल से डिवाइड कर देता है, इसका भी सेम ही फॉर्मूला यूज करेगा ना, अलग करेंगे? अरे बाबू थोड़ा सा विश्वास करो। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि लाइक महाल हो जाओगे आप। कल की भी क्लास जी। काउंटिंग फिगर्स पे ही है, आप चिंता मत करो। मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा, बस थोड़ा सा संयम रखो, मेरे साथ बने रहो। आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। आई जस्ट वांट टू टेल यू फ्रॉम द बेसिक कि मैं स्क्रैच से पढ़ाऊं, क्योंकि मेरी क्लास में कोई भी आएगा तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ सर ने कुछ सिखाया है। चलिए, अब मैं इसका एक नेक्स्ट टाइप बताता हूं भाई। ठीक है? प्लीज समझने का ट्राई करना, सभी लोग मेरे साथ बने रहिए।
ये क्वेश्चन नंबर है हमारे लिए, मान के चलिए टाइप 2। पहला टाइप समझ गए? पहला टाइप क्या था हमारा? बेसिक, बेसिक वाला, जिसमें हमने बेसिक फिगर देखी थी, ये बेसिक फिगर देखी थी, ये बेसिक फिगर देखी थी, ये। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बोलिए भाई। यस सर। टाइप 2 में क्या करूंगा मैं? मान के चलिए मेरे पास ये फिगर है टाइप 2 में, दिस इज द फिगर दैट आई एम हैविंग, ठीक है। और मैंने क्या किया हुआ है इसमें, इस फिगर में इस तरीके से मेरे पास लाइन ड्रॉ है। मान के चलिए 1 2 3, ठीक है। अब मुझे सभी लोगों को पता है कि इसमें ये ट्रायंगल कितने हैं। क्या आप मेरी बात बता सकते हैं कितने ट्रायंगल है इसमें? बिना जोड़े समझे बताइए जल्दी से। 5 10। वेरी गुड। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं यहाँ पर? 10। सर कैसे? 1 2 3 4। और मुझे बताया था सर अभी आपने समेशन n का फॉर्मूला, 4 इंटू 4 प्लस 1 करूंगा 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 5 चौक 20 होता है सर, 5 4 जा 20, 20 बाय 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10। क्या आप मेरी बात समझ पाए यहाँ तक? यस सर। जी। तो मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ ट्रायंगल है मेरे पास यहाँ पर 10, 10। ठीक है जी। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं यहाँ पर? 10 है इस फिगर में। अब मान के चलिए मैंने एक और यहाँ पर बड़ी जातती कर दी इस फिगर के साथ। क्या जातती कर दी? कि मैंने एक और लाइन ड्रॉ ऐसे कर दी इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा सर? ध्यान से सुनना भाई। मान के चलिए पहले मेरे पास ये लाइन थी जो रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, ये बेस था। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। ये क्या था मेरे लिए? बेस। और इस बेस के बेसिस पर मैंने देखा था कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने थे? 10। 10 क्लियर है क्या? यस अब मेरी लाइन में मान के चलता हूं ये मेरा बेस हो गया, ठीक है ना। नीचे वाला जितना भी पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं। तो इस पर भी कितने ट्रायंगल बनेंगे सर? 1 2 3 4। और ये अभी बताया था आपने 4, n की वैल्यू 4 है, और n प्लस 1 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, दैट इज 20 बाय 2। ये भी कितने ट्रायंगल देगी? 10 10 ट्रायंगल देगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस सर। जी। तो हमारी बात बहुत इजी है, समझने का ट्राई करना कि अब हम इन दोनों लाइन को क्या कर देंगे? इन दोनों लाइन को ऐड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ढूंढने के लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? 10 प्लस 10, बेस लाइन वाला भी और ऊपर वाला लाइन भी ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम 20 ट्रायंगल। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बोलिए भाई। यस सर। यस सभी लोग एक बारी प्लीज अपना माइक ओपन करके बोलिए, क्या आप सभी लोग समझ पाए मेरी बात? यस यस सर। जी सर जी। यस सर यस सर। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू थैंक यू। चलिए भाई आगे चलते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम आगे कुछ और भी ट्राई करते हैं। और जब हम इसमें आगे ट्राई करेंगे तो आगे देखेंगे क्या। मैं आपको अब एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जो हमारा क्या है, रामबाण इलाज है, जिसको हम बोलते हैं क्या? मान के चलिए मैंने बोला आपको कि जो हमारा प्रसाद है क्लास का वो यही है। क्या है? देखो इधर, मान के चलिए मैं दूसरी फिगर लेता हूं एक, इस तरीके से। और मैंने इस फिगर में क्या किया? इस फिगर में मैंने बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर ली। कैसे लाइन ड्रॉ कर ली? इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। जैसे एक लाइन ये हो गया मेरे पास, जी सर। एक लाइन ये हो गया मेरे पास, जी सर। एक लाइन ये हो गया मेरे पास, जी सर। ठीक है, तो एक मिनट, ये हो गया एक लाइन। अरे चलो ऐसे ही कर लेते हैं। एक लाइन ये हो गया मेरे पास। तो मेरे पास टोटल लाइन कितनी होगी भाई? 1 ट्राइंगल ये होगा। टोटल ट्राइंगल काउंट करने होंगे, 1 2 3 4 5। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बेस लाइन पर ट्राइंगल कितने होंगे? 15 नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे सर? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, दैट इज समेशन n करोगे तो क्या होगा सर? 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज 30। 35 6 जा 30,
30 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा दैट इज 15। क्लियर है क्या? यस तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे इस बेस लाइन पर? 15। अब मेरी बात जो मैं आपको रामबाण इलाज देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ कि मान के चलिए आपने बेस लाइन पर एक बारी ढूंढ लिया कि कितने ट्रायंगल है, उसके बाद आप क्या करिए, सारी नंबर ऑफ लाइन गिन लीजिए। जैसे मान के चलिए एक नंबर लाइन ये है, दूसरी नंबर लाइन ये है, तीसरी नंबर लाइन ये है और फोर्थ नंबर लाइन ये है। ठीक है ना? ऐसे मैंने 4 लाइनें बना दी। क्लियर है क्या मेरी बात यहां तक? अगर मैंने ऐसे 4 लाइनें बना दी, जैसे एक नंबर लाइन ये बना दी, एक नंबर लाइन ये बना दी, ठीक है, और एक नंबर लाइन ये बना दी मैंने। अरे Okay, sir. समझ पाए क्या? अगर मैंने Yes, ऐसे yes. नंबर लाइन बना दी 4, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इन नंबर ऑफ लाइंस को गिन लेना है। जितनी भी हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, लेटी हुई लाइनें हैं, इनको काउंट कर लेना है। कितनी लाइन है? 1 2 3 4। और जो बेस पर हमारे ट्रायंगल्स आए हैं उसी को मल्टीप्लाई कर देना है। बेस पर 15 आए हैं, टोटल लाइन कितनी है? 4। टोटल लाइन कितनी है? 4. 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बिकम माई आंसर। 16। क्या आप मेरी बात समझ पाए? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग समझ पाए? यस सर Yes, sir. Yes, sir. जी। चलिए, तो इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। जिससे मैं पूछूंगा नाम लूंगा कमेंट बॉक्स में से, वो बताएगा। ठीक है, अदरवाइज अपना आंसर आप चुप रखिएगा अपने पास। मेरे साथ आप डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बेसिस पर आप बताना अपना आंसर कि आपका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, मान के चलिए मैंने ये लिखा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और यहां पर मैंने लाइनें ड्रॉ करी, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, ये मैंने एक बनाया। और मैंने इसमें क्या किया कि एक तो ये लाइन बनाई, ये हो गया बेस। दूसरा ये हो गया बेस। जी सर। तीसरा ये हो गया हमारे लिए बेस। चौथा ये हो गया हमारे लिए बेस। एंड पांचवा ये हो गया हमारे लिए बेस। अब मुझे बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 21. 21 105. 75 105. 75 ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। 15 तो जो 5 हमारी लास्ट वाली 7 लाइन है ये बेस लाइन है क्या? और बस मुझे सर बेस लाइन हाँ पर ही काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। 6 है सर। तो 6 इंटू 6 + 1 7 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? दैट इज 15 3 इंटू 7 दैट इज 21। तो बेस लाइन पर 21 21 है, तो बेस लाइन कितनी है? 1 2 3 6 है 4 5। तो 21 इंटू 5 करूंगा कितना होगा? 105. सही है 105। सही है दिस विल बिकम माई आंसर। भाई आपका क्वेश्चन यही था क्या, हाँ जिसने सर हाँ थोड़ी देर सर पहले हाँ पूछा था? सर जी। अब मैं इसमें एक और आपको नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूं। ठीक है, वो आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। वो काउंटिंग फिगर्स से ही है, ट्रायंगल से ही है, लेकिन समझने का ट्राई करना, बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करना। मैं एक एक आपको ट्रायंगल भी गिनवाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझने का ट्राई करना अच्छे से। मान के चलिए मैंने एक फिगर बनाया। दिस इज क्या था हमारा टाइप? कौन सा टाइप था? Type 3. टाइप नंबर 3। आप आराम से भाई प्लीज अपना लोग माइक बंद कीजिए, जिनका एक्स्ट्रा आवाज आता है फिर क्लास को डिस्टर्ब होता है। किसी का डाउट है तो बता दीजिए, अभी मैंने रोका हुआ है, क्लास को बताइए। चलिए भाई स्टार्ट करूं? यस जी। तो मान के चलिए मैंने इसमें क्या किया, इसमें कुछ लाइंस ड्रॉ करी। कैसे? जैसे ये लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने। एक ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा।
दूसरा ये हमारा ट्रायंगल हो गया, एंड एक और इसमें लाइन है, तीसरा ये ट्रायंगल हो गया। दैट इज 4 ट्रायंगल है इसके बेसिस में, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी यहां से लेके यहां तक। क्लियर है क्या? एक और मैंने इसमें लाइन ड्रॉ करी, वो लाइन ड्रॉ करी मैंने ऊपर थोड़ा सा, वो यहां से यहां तक ड्रॉ करी। क्लियर है क्या मेरी बात सभी को? Yes, sir. जी। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. जी। तो दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आस्क। इस तरीके की एक फिगर होती है, ठीक है। इसको करने का तरीका समझते हैं पहले आराम से, और फिर इसका भी हम आंसर दे देंगे। बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरी बेस लाइन है सबसे पुराने वाली, उसको लेकर चलता हूं। उसको लेकर चलूंगा तो इस लाइन पर ये जो पॉइंट है ये कितने ट्रायंगल बना रहा है? ये जो ट्रायंगल बना रहा है सर, वो बना रहा है 1 2 3 4। तो बेस लाइन का अगर मुझे समेशन निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा? 4 इंटू 5, एन की वैल्यू 4 है, n प्लस 1 5 हो जाएगा, डिवाइड कर दूंगा 2 से। 5 4 जा 20, 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 10. 10। तो बेस लाइन पर मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 10. 10। अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं, अब मैं इस लाइन की बात करता हूं, अब ग्रीन वाली लाइन की। तो अगर मैं इस वाली लाइन को, या इस वाली लाइन पर, इस वाली बेस लाइन पर मैं ट्रायंगल देखूंगा तो कैसे पता चलेगा मुझे? सर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां पर कितने होंगे? 3. 3। जी सर। इसी तरीके से मैं यहां भी काउंट कर सकता हूं, इस वाली लाइन पर। जी। इस वाली लाइन पर जब मैं काउंट करूंगा तो कैसे काउंट करूंगा सर? इसको मैं अलग से रेड कलर से डिनोट कर देता हूं। इस वाली को बेस लाइन बनाया तो 1 2 3। तो समेशन 3 का मतलब क्या होगा? समेशन n का मतलब हो जाएगा सर 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, दैट इज 6। 3 4 जा 12, 12 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 12 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 6 आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. जी। तो मेरे पास यहां पर क्या आया? मेरे पास यहां पर 2 ट्रायंगल, मतलब 3 तरीके के ट्रायंगल आए। कैसे? एक तो आया मेरे पास 10 प्लस, एक ये आए 3 प्लस, एक ये 6 ट्रायंगल्स आए, 6 ये आए। तो टोटल ट्रायंगल कितने होंगे इस फिगर में? 6, 10. 19. 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 6 19। 19. टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल विल बी 19। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. जी जी। Yes, sir. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं? ध्यान से सुनो भाई। मान के चलिए मैं इसको एक बारी कॉपी कर लेता हूं थोड़ा सा, ताकि हम इसको नीचे दिखा पाए आप लोगों को। आइए भाई। मैंने यही डायग्राम बनाया था क्या अभी थोड़ी देर पहले? जी। Yes, sir. अब मैंने यहां पर आपको बताया था कि मेरे पास कौन कौन से थे। इस वाली लाइन से 10 ट्रायंगल थे, इस वाली लाइन से 3 ट्रायंगल थे, और इस वाली लाइन से 6 ट्रायंगल थे। तो वो कौन कौन से ट्रायंगल थे, एक बारी मेरे साथ सभी लोग देखना, ठीक है भाई? तो मैं अगर आपको यहां पर लिख के दिखाऊं तो इसमें मैं लिख देता हूं, जैसे ट्रायंगल नंबर 1। भाई ये वाला जो ट्रायंगल होगा, बस इसको ऐसे ही देखना, क्योंकि ये फिर खत्म हो जाएगा। मैं इसको आपको दूसरे पेन से दिखा देता हूं, लेजर पेन से, ठीक है ना? उससे देख लेना। मान के चलिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 1 है क्या ये? दिख रहा है आपको जो Yes, sir. लेजर पेन से? हाँ। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया मेरे पास? ट्रायंगल नंबर 1। फिर इसी तरीके से मेरे पास क्या होगा भाई यहाँ पर? ट्रायंगल नंबर 2 भी होगा क्या? जी सर। फिर मेरे पास ये ट्रायंगल नंबर 2 होगा। जी सर। तो ट्रायंगल नंबर 2 इसी तरीके से, ट्रायंगल नंबर 3 इसी तरीके से, ट्रायंगल नंबर 4 इसी तरीके से। जी। क्या मैं फिर 1 और 2 को नहीं लिख सकता हूं क्या ऐसे? बोले भाई। लिख सकता. जी। तो मैंने यहां पर लिखा, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूं, ऊपर ऊपर वालों को। अब ठीक है।
मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ किसको जोड़ के, ट्रायंगल नंबर 1 और 2 को। तो मैंने लिखा 1 और 2 एक ट्रायंगल हो गया 10 नंबर में ही। अब 2 और 3 मिलकर भी तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, बोलो भाई। ये भी तो एक ट्रायंगल होगा ना, 2 और 3 मिलकर जो एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये वाला। जी, तो 2 और 3 भी एक ट्रायंगल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 3 और 4 भी एक ट्रायंगल मिलाएंगे जी। इसी तरीके से अगर मैं लेके चलूं अब 1 2 3 भी तो एक ट्रायंगल देगा, तो 1 2 3। इसी तरीके से 2 3 4 भी एक ट्रायंगल देगा। और इसी तरीके से फिर हमारे पास 1 2 3 4 भी एक ट्रायंगल देगा, जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 ट्रायंगल। तो आप गिनना, इनको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हमने 10 ट्रायंगल्स लिखे थे यहाँ पर? यस सर। जी। तीन तीन नंबर में कौन कौन सा होगा? एक 1 होगा, इसको ग्रीन कलर से लिख देता हूं मैं। एक 1 होगा जी, एक 2 होगा और एक 1 2 होगा। एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक इन दोनों को मिला के होगा जी। अब मैं ये 6 ट्रायंगल भी लिख देता हूं। एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 1 2 होगा, एक 2 3 होगा जी सर, और एक 1 2 3 होगा। That's हम्म, how we make these 19 triangles. क्या आप मेरी बात सभी लोग समझ पाए? यस सर। यस। जी। तो सभी लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा यस सर। जी। यस चलिए सर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी आप सभी लोगों की जितने भी क्वेरी है हम उसको ले लेते हैं। बताइए भाई अब। सर अभी का सर नोट्स ये कौन सा समय में क्या पढ़ाएगा, कैसे पता चलेगा सर? मतलब डेट को आप अरे आप, दे कैसे डिवाइड करेंगे? हाँ जैसे जी आप ये अभी ये रीजनिंग का ले रहे हैं ना सर, जी, आप फिर बाद में एप्टीट्यूड का लेगा, मतलब आप एक वीक में उसको कैसे डिवाइड करेगा, कौन सा डे में क्या लेगा? डिवाइड नहीं करना है, मैं पहले रीजनिंग को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और उधर मतलब आपका इसको क्या चला, कंप्लीट कब करेगा? सुनिए, उधर आपका सुबह वाली क्लासेस में जीएस चला है, जिन्होंने जीएस लिया है। उसके बाद हम, जब हमारा रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज वी आर ओनली इन सितंबर, ठीक है ना, सो मे बी अक्टूबर में हम सारा का सारा रीजनिंग खत्म कर देंगे। देन नवंबर में हम पूरा का पूरा, हमारे पास महीना होगा नवंबर में, इसमें हमारे को देखो, जब हम अक्टूबर में इसको कंप्लीट कर रहे होंगे रीजनिंग को, हमको टेस्ट भी देना होगा, हमको प्रैक्टिस भी करना होगा और डाउट भी सेशंस लेने होंगे। नवंबर में हम मोस्टली क्या रखेंगे, इंजीनियरिंग एथिक्स रखूंगा मैं, और आपका जो मैथ्स वाला पार्ट है, जो मैथ्स स्किल वाला पार्ट है, उसको कराऊंगा मैं बहुत अच्छे से, मतलब जीरो से लेके हीरो लेवल तक का, जैसे मैंने अभी पढ़ाया आपको। ए टू जेड कंसेप्चुअल चीजें आपको क्लासेस में मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जब आप खुद से करने लगोगे, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था पुरानी क्लासेस में, दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द वेपन्स, आई एम नॉट गिव यू द, कि हाँ आपको ये ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, नहीं, मैं आपको वो वेपन्स दूंगा जिनकी वजह से आप अपने फील्ड पर बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई करके जीत सकते हो, ठीक ठीक है है। सर। सर मैथ्स सर थोड़ा कॉपी करेगा क्या? हाँ जी आगे का जो आप लिखाया था उसको कॉपी करेगा क्या? बाबू, मैं भेज ही दूंगा ना, आप फिक्र ही मत करो। ओ ऐसा नोट्स क्या? भेज देंगे। हाँ, हम सारी, मैंने आपको बताया, जितना भी मेरी क्लास का पीएनजी होगा, मतलब जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा आपको वो दूंगा, प्लस आपको प्रैक्टिस शीट के लिए नोट्स मिलेंगे, जो आप प्रिंटेबल होंगे, ठीक है ना, उनको आप प्रिंट कीजिए, ठीक है ना, उनको आप प्रिंट कीजिए और अपने हिसाब से कॉपी पेन उठाकर बैठकर उसको सोल्व कीजिए। क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर। सभी को क्लियर है क्या? जी सर। जी, सर यस। चलिए, हाँ बोलिए मैम। सर ये रिकॉर्डिंग्स देखिएगा हम ना, तो सर आप जब वहाँ वीडियो अपलोड करते हैं ना सर, टॉपिक का नाम मेंशन करके अपलोड कर देने से अच्छा होगा, तो बाद में जी देखने मैम, इजी होता है, आपको हम ढूंढना नहीं मिलेगा, पड़ता है। जी जी जी, अब मैं हाँ बताऊंगा आपको। एक तो टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नेम रहेगा, देन देयर विल बी डेट, ठीक है ना, हाँ टॉपिक ठीक है डेट, सर। बस ऐसे रहेगा। उसमें ये 2025 26 भी नहीं रहेगा, उसमें रहेगा जैसे हाँ फॉर एग्जांपल मान के चलिए 21 सितंबर ऐसे लिखा होगा, या 21 ऐसे 09 लिखा होगा, बस टॉपिक का नाम। ठीक है। जैसे ये है ना, अभी काउंटिंग लिखा होगा सामने काउंटिंग फिगर जी, जी।
ताकि आपको इजीली वो अवेलेबल हो जाए, आप समझ जाओ, है ना। हाँ सर, नहीं ढूंढने मुश्किल हो जाता है बाद में। कोई नहीं, आप चिंता ही मत कीजिए। हाँ ठीक है सर। हम इस सर चीज और ये आप जो अभी रीजनिंग एप्टीट्यूड और ये इंजीनियरिंग एथिक्स जो ये सर एक ही कोर्स का पार्ट है तो ना, जी आप जो जी कराएगा? जी, जो 7,000 आपने फीस दिया होगा ना, हाँ उसमें सब सर। कुछ हम आता है। सर ये जीएस का तो नहीं, जीएस इंक्लूड है, जीएस भी इंक्लूड करके है? 7,000 में जीएस भी इंक्लूड है। तो इसमें 7 में सर क्या क्या जो आ रहा है? हम तो सिर्फ अभी रीजनिंग हम के लिए। हाँ जी सुनिए मेरी बात, सबसे बेस्ट ऑफर वही है देखो, क्योंकि फिर आपका वन हाँ स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इधर उधर क्यों भटको ना, सबके लिए बता रहा हूं मैं, हाँ आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। उसमें क्या क्या रहेगा हाँ आपका, इंग्लिश हाँ प्लस जीएस, जीके, जीए प्लस करंट अफेयर, ये वहीं पर होगा। इसके बाद उसी में क्या होगा हमारा एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड में जो हमारे सारे टॉपिक्स है, जैसे रीजनिंग, जैसे मैथ्स स्किल, जैसे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स भी बोल सकते हो आप, और इंजीनियरिंग एथिक्स। तो दिस विल बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। सभी को मैं यही बोलूंगा कि आप वो मतलब लाइक बीच बीच वाला मत करिए, क्योंकि फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रीलिम्स देखो, एक क्या होता है ना, प्रीलिम्स की आप स्टेज समझो, प्रीलिम्स इज समथिंग जिसके सामने आपके, मान के चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास और ये 4 आंसर है। आंसर आपके सामने ही है क्या, बोलिए। यस सर। No. सो एग्जामिनर जस्ट वांट टू टेस्ट यू और टेस्ट योर नॉलेज, कि आप अपने आप को इस रेस से कितना जल्दी बाहर करना चाहते हो। क्योंकि आंसर आपके सामने है, अगर आप में हिम्मत है तो चूज कर लो। तो आपको एग्जाम का नेचर समझना होगा, ठीक है ना। सर, जैसे ही आप रेस से बाहर एक्सक्यूज मी सर। निकलोगे, जी बोलिए बोलिए सर। सर ये क्योंकि ये वाला जो ये एक्स्ट्रा कोर्स पे करना पड़ेगा ना ना, ये इधर ही लिंक आते रहेंगे आपका ये रीजनिंग का? सारी जगह एक जैसा ही होगा। हम ग्रुप बना देंगे, आपको ग्रुप मिल जाएंगे, ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे सभी लोग, एंड आपको सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड होती रहेगी। आपको टेलीग्राम का इस ग्रुप मिल जाएगा एक, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप होगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेके पहली क्लासेस से आखिरी क्लासेस तक भी नोट्स मिल जाएगा। सर ऐसे है ना, क्योंकि जब हम लोग मेंस जब हम लोग ए जे का जब पहले वाला सेक्शन का हम लोग स्टूडेंट है ना, हाँ तो अर्षद सर जो क्या है, इसके लिए अलग से जो यहाँ में स्टूडेंट अलग से पे करके आए हैं ना, पहले वाला ही बैच का ये नहीं, अलग से ना? पे करके आएगा। अभी तो ये हम डेमो लोग न्यू सेशन है था तो ना। हम लोग ये नए सब हैं। डेमो के सेक्शन थे। जी हाँ। ये डेमो सेशन है। अब जितने भी लोग पेड होंगे उनके लिए हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे नया, जिसमें हम सभी बच्चों को ऐड कर देंगे। ये नया सेक्शन का है। और वैसे जी कैसे कैसे ले रहे हैं कोर्स का, मेरे कैसे ले रहा है सर? मेरे को एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, क्यों मैं डिसाइड भी नहीं करता हूँ। मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई ये मेरे सब्जेक्ट का है, तो मेरे सब्जेक्ट का आप इतना रख लो या इतना रख लो। क्योंकि देखो मेहनत बहुत होती है। आई नहीं ऑलवेज अभी टाइम। जो हाँ एक्चुअली सर अभी जो है बहुत सारा मतलब बस तो रहा सिलेबस जो, और आप लोग जो बार बार ये लिंक भेज रहे हैं ना, क्योंकि हम्म हम लोग जो पहले लिया जाए जब ए जे के लिए हम लोग जो साथ में लिया है, हम्म तो ग्रुप में आते जा रहा है कि, तो हम सोच रहे कंफ्यूज हो रहे क्या ये लोग इधर ही चलेंगे हर चीज जो के ना, अलग नहीं नहीं फिर नहीं नहीं, ग्रुप ऐड? वो सिर्फ इसलिए देते हैं हम अभी, क्योंकि कुछ बच्चे दोबारा से ज्वाइन करते हैं ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं हम्म। जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिन्होंने सर प्रैक्टिस में हम भी लेकर आना है दोबारा से दोबारा अपने ज्वाइन आप को। किए। हाँ जी। सर हम भी दोबारा से ज्वाइन किए, पहले भी लिया हाँ था, मैं अभी ये सेकंड टाइम है। हाँ जी जी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब वो पर्सनली फोन करते हैं मेरे को ना, कि सर हमारा ए वाला प्रीलिम्स नहीं हुआ था, ऐसे ऐसे कुछ वो रह गया था, हमने बीच में कोर्स खरीदा था और बहुत एंड में कोर्स खरीद के हमने बस क्लासेस देखा था। तो अगर हम क्लास में साथ में बैठ के पढ़ाई करेगा तो होगा। तो मतलब वही सबके अपने अपने डाउट होते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ आईक्यू, और उनका टाइमिंग भी अलग होता है। सब कुछ मैटर करता है ना। तो ये सिर्फ हमने इसलिए डाला था लिंक आपके ग्रुप में सर, कि आप लोग जिसको भी लगता है कि हाँ हम डेमो लेना चाहते हैं, सुबह वाला भी और शाम वाला भी, वो ले सकता है बस।
अदरवाइज हमारा नया ग्रुप बनेगा, उसमें हम सारी चीजें डालेंगे। और सर हम लोग जो जो नया आया है उसके लिए अलग ग्रुप नहीं है क्या? वही बता रहा हूँ, जिसका भी नया ग्रुप, जिसने भी नया एडमिशन लिया है उसका एक नया ग्रुप होगा, प्रॉपर चैनल होगा जिसमें आपको सारी चीज मिलेगा। और सर अभी तक ग्रुप बना नहीं है ना, जहाँ वीडियो अपलोड होगा नहीं 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 मैम, ग्रुप तो वो ऐप तो में। ऐप में तो बन गया है, ऐप में तो हम अपलोड करवा देगा भी, सर ऐप में अभी बन गया तक है। हमको एक्सेस मिला नहीं है। हाँ हाँ, एक्सेस वो सबको मिल जाएगा ना, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर ग्रुप बनाएंगे, एक्चुअली क्या होता है ना, जब व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, फॉर्म हो जाता है, तो वी कैन लाइक कि हमको ये पता चल जाता है, कैटर कर पाते हैं हम कि हाँ ये स्टूडेंट है जिनको हमको उसमें ऐड करना होता है, ठीक क्योंकि है सर, वहां पे अभी तो तक वो लगता हुआ है। नहीं है ना। हाँ जी, आप सभी को जी इन्फॉर्म कर ठीक दिया है, जाएगा, उस चीज की चिंता ही मत कीजिए आप लोग। ठीक है सर। सर सर हाँ सर वीडियो लोग मतलब एक अभी तो जूम से एक दिन में आ जाएगा ना डायरेक्ट ना थोड़ा जी, समझ में एक दिन में मिलेगा वीडियो, आपको 2 घंटे में वीडियो तो मिल जाएगा, ठीक ये है चीज सर। की गारंटी। इफ देयर इज समथिंग विच इज लाइक वेरी अर्जेंट और टेक्निकल इशू समथिंग लाइक देयर, तो उसमें थोड़ा सा टाइम होगा, उसके लिए भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अदरवाइज 2 घंटे में आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। और सर सर हाँ जी, टॉपिक को सर नाम अच्छे से मेंशन करके और डेट को सर वो बोल दिया लिंक मैंने जी। ठीक है। फी हाउ मच? 7,000 पूरे कोर्स का फी है, नॉन टेक का। सर एक्चुअली ये जो ना जो ये आप लोग का जो ये हम लोग पहले जो कोर्स लिया ना सर, उसमें तो ये सब इंक्लूड नहीं था क्या? मीन्स लगा हम लोग तो ये साल ही लिया जब उसमें अलग ए अलग का करके पे किया था ना सब कुछ। नहीं, उसमें हम तक साथ में हम 20 समथिंग दिया था, ए और जे का साथ में करके, क्योंकि ये लोग तो एग्जाम खत्म ही नहीं हुआ है, तो फिर अचानक में नया बैच से नहीं होना चाहिए, ए के लिए जी अलग जी, अलग से तो नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वही है वो, आप डोंट वरी, वो सर अक्षत सर भी बता देंगे आपको। क्योंकि हम लोग अभी तक तो एग्जाम दिया ही नहीं, अभी मेंस के लिए हो रहा है, फिर आप लोग फिर हम लोग उसमें फिर आएंगे, फिर जेई का भी हो रहा है, इधर उधर नहीं, हो रहा एक है, बारी तो आप अक्षत उसमें सर से क्या भी है? बात कर लीजिए, मैं उनको बोल देता हूँ, ठीक है ना। हम्म। तो यही तो ये लोग का वो लोग का सब्सक्राइब जो पहले जो 1 ईयर का होता है ना, क्या होगा, क्या लगता है आपको सर? ठीक, हाँ जी, समझ नहीं आया मेरे को सर, दोबारा बोलिए। कोर्स को अगर हम लोग एक बार हम लोग परचेस करने का, तो वो पहले जो हम लोग जो जो वेबसाइट नहीं है, जी, ये उसको क्या 1 साल तक एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं वो मेंस तक ही होगा, जो आपको सारी चीजें मिली है, जितना भी कोर्स मिला है वो मेंस तक होगा, और जिनको एई तक का सिलेबस लाइक जेई तक का प्रोमिस किया गया है, उनको जेई तक के एग्जाम का जो मेंस होगा वहां तक मिलेगा। हाँ, तो हाँ 1 साल ही हो गया, क्योंकि यही जी, जाएगा तो आपका उसमें तो होगा, क्या होता जनवरी होने से तो हाँ जनवरी में ही है, वही क्योंकि मेरा तो बैच जो ऐसा चला होने था से मुझे याद है ना, मई में चला था ना। हम्म। मई में आपका एई का एग्जाम नोटिफिकेशन आया था ना, तो मई में मैंने स्टार्ट किया था, मेरे याद है, क्योंकि आ- अप्रैल में भी मैं आप अपने क्या घर पे ले आया था। क्या आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहा था उसमें, हमने मैथ मतलब दे पढ़ाया रहा है था? उसमें, हमने मैथ पढ़ाया है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया है, जीएस पढ़ाया है हमने, करंट अफेयर हमने पढ़ाया है, नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर हमने पढ़ाया है। नहीं, हम तो तय नहीं उसमें, हमको तो कहीं लिंक भेजा ही नहीं, ओ, तो अब आप क्योंकि शुरू से आखिर तक हम कर भी तो लीजिएगा, हमारे साथ बैठिएगा, और आपको मजा आएगा शानदार, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हम उस तरीके से आपको बताएगा समझाएगा। नहीं सर, वो ये फैसिलिटी जो हमको नहीं दिया ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग जब उसमें कोर्स जो कर रहा था, रीजनिंग का भी सब साथ में हो रहा था, तो सर हमको भी एक्सेस करना था ना उसमें लिंक में, ओ, तो आपका ऐसा तो होगा ना, हमको फिर वो हम रिक्वेस्ट। वही तो उसका बारे में पता ही नहीं, सिर्फ हमको सब टेक्निकल पेपर के लिए से हमको एक्सेस किए। ओ, कोई नहीं, ठीक है, अब मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। आप एक बार अक्षत सर से बात कर लीजिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट दीज एडमिशंस एंड ऑल दोज थिंग्स दैट हैज बीन टेकन बाय हिम ओनली। किसी का और ओके कुछ सर, डाउट देन हो? हम यस, द क्लास इज ओवर नाउ। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमर्स इंस्टीट्यूट में, और आई होप सभी लोगों बस अच्छे से पढ़ते जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। सभी लोगों को शुभ रात्रि। थैंक यू सर, आपको भी। जी।